हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट यूपी बोर्ड एग्जाम्स पे। आज हम क्लास 10th के मैथ्स का एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है और इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये आपका सवाल है, दिया है कि यदि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan ए बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करिए। अब सवाल में क्या लिखा है कि साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो अब ध्यान से देखिएगा कैसे निकाला जाएगा। सबसे पहले जो दिया है उसके अनुसार हम एक चित्र बनाएंगे। लिखा है कि यदि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, तो आप एक त्रिभुज बनाइए। यहाँ पे यह आपका हो गया त्रिभुज ए बी सी, जिसमें लिखा है कि कोण बी समकोण है। तो यह आपका समकोण बन रहा है, इसलिए हम बी को यहाँ लेंगे। अब आप इन दोनों में से किसी एक को भी ए मान सकते हैं और दूसरे को सी मान सकते हैं। अगर ये समकोण है तो समकोण के सामने की जो भुजा होती है ये कर्ण कही जाती है। तो आप ध्यान रखिएगा, यह जो भुजा होगी यह कर्ण कही जाएगी। ठीक है। अब आगे क्या लिखा है कि यदि tan a बराबर 1/√3, तो उसको हम यहां पे लिखेंगे tan a बराबर 1/√3। आप इसके पहले पढ़ चुके हैं कि tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। अब इसको याद कैसे रखेंगे? तो उसको याद रखने के लिए आपको बताया था कि LA/L/K ये साइन के लिए है, लंब बटे कर्ण, कास के लिए है आधार बटे कर्ण, और tan के लिए है लंब बटे आधार। तो वही आपका tan है। यहाँ पे tan बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ये आपका हो जाएगा लंब बटे आधार। अब जब हम इसको मिलाएंगे तो लंब आपका हो जाएगा 1, आधार हो जाएगा √3। ये आपका लंब हो गया 1 और आधार ये है, ये आपका हो गया √3। तो अब आगे ध्यान दीजिएगा, लंब 1 हो गया, आधार करड़ी में 3 हो गया। तो हमें कर्ण निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसमें हमें साइन ए का भी मान निकालना है और कास ए का भी मान निकालना है। तो इसके लिए कर्ण की भी जरूरत पड़ेगी। तो आप पहले पढ़ें इसके पहले पाइथागोरस प्रमेय। वही पाइथागोरस प्रमेय का नियम यहाँ पे लगाया जाएगा। तो हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय में हमने पढ़ा है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण का वर्ग, कर्ण क्या है? AC है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे AC का वर्ग बराबर लंब का वर्ग। लंब इसमें है आपका BC, यह आपको हो जाएगा BC² प्लस आधार का वर्ग, आधार है AB, यह आपको हो जाएगा AB²। ठीक। अब आगे इसमें हम मान रखेंगे। BC बराबर आपका है 1, ये BC है, BC का मान क्या निकाला हमने? 1। ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस AB²। AB है आपका करड़ी में 3, यहाँ पर रखेंगे करड़ी में 3 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, प्लस करड़ी में 3 का स्क्वायर करेंगे तो करड़ी खत्म हो जाएगी, ये आपका हो जाएगा 3। तो 3 और 1 जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4। ये क्या है? AC का स्क्वायर है। तो अब ये स्क्वायर हटाने के लिए हम इसका वर्गमूल कर देंगे। वर्गमूल जब करेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा, ये आपका बच जाएगा AC, और जब दूसरे पक्ष में 4 जो है इसका वर्गमूल करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2। फिर से देखिएगा, AC² है तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो AC हो जाएगा, और 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2 हो जाएगा। तो यहां से हम निकाल पाए कि AC बराबर क्या हो गया? ये आपका हो गया 2। तो कर्ण बराबर हो जाएगा 2। ठीक है। तो हम यहां से साइन A का मान निकाल सकते हैं। यहां पर लिखेंगे साइन A बराबर, तो साइन बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण।
तो साइन बराबर लंब बटे कर्ण, तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, लंब, लंब आपका हो जाएगा 1 बटे कर्ण, कर्ण है 2, तो आप लिख लेंगे 2। इसके बाद कास ए की भी जरूरत है, तो कास ए भी निकाल लेते हैं। कास ए बराबर, कास बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार इसका है कर्ण में 3 बटे कर्ण, कर्ण है 2। ठीक है, अब इसके बाद एक चीज और देखिएगा, यहाँ पे कास सी लिया है। जब हम ए को थीटा मान रहे थे तो यह आपका लंब था और यह आधार था। फिर से सुनिएगा, जिसको थीटा माना जाता है, जिसको कोण माना जाता है, उसके सामने वाली जो भुजा होती है उसको लंब कहते हैं और दूसरी भुजा को आधार कहते हैं। और कर्ण हमेशा फिक्स रहता है किसी भी समकोण त्रिभुज में। तो जब हम C को कोण मानेंगे, C को क्यों, क्योंकि यहाँ पे कास C का मान निकालना है हमें, तो जब C को कोण मानेंगे इसके सामने वाली भुजा जो है ए बी लंब हो जाएगी। तो हम लिखेंगे न्यून कोण C के लिए, न्यून कोण C के लिए कास C तो कास बराबर वही आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो कास C को लेंगे तो इसके सामने वाली भुजा ये लंब है, तो दूसरी हो जाएगी आधार। आधार इसका हो गया 1 बटे आधार बटे कर्ण, कर्ण तो आपको वही 2 है। पुनः साइन C, यहां देखिएगा साइन C, तो साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब इसमें क्या है, कोण के सामने वाली भुजा लंब, तो लंब हो जाएगी ए बी मतलब कड़ी में 3 बटे कर्ण, कर्ण इसमें क्या है 2। तो कास C बराबर हो गया 1 बटे 2 और साइन C बराबर हो गया कड़ी में 3 बटे 2। अब हम इसका मान इस समीकरण में रख देते हैं जो हमें निकालना है। ठीक है, तो यहां पे दिया है साइन A कास C प्लस कास A साइन C। तो साइन A बराबर क्या निकला है 1 बटे 2, यहां रख देंगे, इंटू कास C बराबर भी निकला है 1 बटे 2 प्लस कास A बराबर निकला है, ये आपका कास A बराबर कड़ी में 3 बटे 2, साइन C बराबर भी क्या निकला है कड़ी में 3 बटे 2। अब इसको हल करेंगे तो जब भी इस तरह से भिन्न आए तो ऊपर का ऊपर गुणा करते हैं और नीचे का नीचे गुणा किया जाता है। तो 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1 होगा, बटे 2 का 2 में गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 4, प्लस कड़ी में 3 से कड़ी में 3 में गुणा करेंगे तो आपका 3 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जब भी किसी भी दो करणीगत संख्या को गुणा किया जाता है तो केवल करड़ी हटती है, उसका मान नहीं बदलता है। तो जब कड़ी में 3 से कड़ी में 3 में गुणा करेंगे तो इसकी करड़ी हट जाएगी, अंडर रूट हट जाएगा, केवल आपका 3 हो जाएगा, बटे 2 का 2 में गुणा करेंगे ये 4 हो जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे तो जब दोनों का हर समान है तो ऊपर का ऊपर जोड़ लेते हैं। 1 का 3 में जोड़ देंगे तो 4। ये कब जोड़ा जा रहा है, जब नीचे का हर बराबर है। अगर नीचे का हर इसका बराबर नहीं रहता तो पहले हम इसमें एलसीएम लेते और उसके बाद इसको जोड़ते। क्योंकि हर इसका समान है इसलिए हम ऊपर का ऊपर जोड़ देंगे। तो 1 को 3 में जोड़ेंगे तो 4 और इसका हर है 4। अब 4 से 4 एक बार में कट जाएगा तो इसका मान क्या निकल के आ गया 1। ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।